मिलता है हमारे यहाँ। अब ऐसा नहीं मैग्नेटाइट नहीं मिलता है, मिलता तो वो भी है, पर सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? हेमेटाइट, यानी दूसरे नंबर का जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। मिलता तो मैग्नेटाइट भी है, तो सबसे उत्तम किस्म का कौन सा हो गया? मैग्नेटाइट। ये दक्षिण भारत में मिलता है। और ये जो दूसरे नंबर का है ये भारत में अपने को सबसे ज्यादा लोहा यही मिलता है, सर्वाधिक मिलता है हेमेटाइट, और ये मिलता है अपने को पूर्वी भारत। तो सबसे ज्यादा तो कौन सा मिलेगा हमको? हेमेटाइट, और सबसे उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में मिलता है। आप ये कह सकते हो एक तो ये दक्षिण भारत में कर्नाटक में मिलता है ना, एक ये दक्षिण भारत में जो है गोवा के पास भी मिलता है, कर्नाटक में मिलता है ना, और इसके अलावा थोड़ा सा ये जो है तमिलनाडु में भी मिलता है, तमिलनाडु में भी ये थोड़ा सा मिलता है। और ये जो पूर्वी भारत में मिलता है, यहाँ ये झारखंड में मिलता है, एमपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, यहाँ ये अपना पूर्वी भारत में मिलता है। तो सबसे उत्तम किस्म का कौन सा है? मैग्नेटाइट में। लेकिन भारत में सर्वाधिक कौन सा मिलता है? हेमेटाइट। तो अब पहले नंबर में लिखा अपन ने मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट निम्न स्थानों पर प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट निम्न स्थानों पर प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट निम्न स्थानों पर प्राप्त होता है। नंबर 1, सबसे उत्तम किस्म का कौन सा है? मैग्नेटाइट निम्न स्थानों पर प्राप्त होता है। अब सीधा सीधा सा बोले तो साउथ इंडिया कहते हैं ना, नॉर्मल बोले तो है ना। उसमें भी अगर देखें अपन जरा तो कौन सा जो नंबर 1 लिखे? कर्नाटक। आगे डैश लगा नंबर 1 कर्नाटक। कर्नाटक तो मैग्नेटाइट देख रहे ना अपन कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ है? कुद्रेमुख खान है कर्नाटक। कर्नाटक में कुद्रेमुख खान नंबर 1 कर्नाटक, और उसके आगे डैश लगा के कौन सी जगह लिखी? कुद्रेमुख कर्नाटक। इसके अलावा कहाँ है नंबर 2 पर? तमिलनाडु। दूसरे नंबर में लिखा अपन ने तमिलनाडु, यहाँ लिखा सेलम। तमिलनाडु के आगे डैश लगाकर सेलम। सेलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और सेलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसके अलावा नंबर 3 पर अपन ने लिखा गोवा। नंबर 3 है गोवा। गोवा तो वैसे ही छोटा सा है। कुद्रेमुख, सेलम। अब एक बार एक प्रश्न क्या पूछा गया था, कुद्रेमुख खान का लोहा किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है ना। अब ये कुद्रेमुख पड़ता कहाँ है? कुद्रेमुख पड़ता कहाँ है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में बंदरगाह ढूंढना। कर्नाटक में बंदरगाह कौन सा है? कर्नाटक के अंदर बंदरगाह कौन सा है? तो कुद्रेमुख खान का लोहा किस बंदरगाह से निर्यात होगा? बेंगलोर से होगा ना। बेंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में, उस बंदरगाह से कुद्रेमुख खान का लोहा जाता है, निर्यात होता है। अब यह है कि निर्यात भारत लोहा कहाँ करता है? तो सबसे ज्यादा जो भारत निर्यात लोहा करता है कच्चा लोहा, तो वो करता है जापान। सबसे ज्यादा तो कौन करता है? जापान। उसके बाद ये निर्यात करता है चीन। तो सबसे ज्यादा हम जापान बड़ा सियाना देश है, हमसे कच्चा लोहा ले लेता है और फिर उसके बाद उसकी मशीन बना के हमको कई दाम में बेच देता है। अब ये भी प्रश्न बना कि भारत का सर्वाधिक लोहा किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो अभी ये मैंगलोर को सर्वाधिक तो नहीं कहा, मैंगलोर में तो केवल एक विशेष खान का ही तो नाम लिया था, केवल कुद्रेमुख खान का ही। लेकिन प्रश्न ये बना कि सबसे ज्यादा लोहा किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा अपना बड़ा जो बंदरगाह है ना, मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। अब कोई बंदरगाह जो है वो उस पर बहुत ज्यादा भार आ जाता है। भार ज्यादा क्यों आ जाता है? क्योंकि बंदरगाह का जो पृष्ठ प्रदेश होता है वो जितना बड़ा होता है उस पर भार उतना ज्यादा पड़ जाता है। तो बंबई बंदरगाह पे भार बढ़ गया, तो फिर इसकी सहायता के लिए एक सहायक बंदरगाह बना दिया छोटा सा।
बड़े बंदरगाह हैं उन पर भार पड़ गया तो उनकी सहायता के लिए शायद बंदरगाह बना दिया। तो बंबई बंदरगाह की सहायता के लिए जो बंदरगाह बनाया गया उसका नाम तो क्या है, नावा शेवा बंदरगाह। नावा शेवा बंदरगाह। अब आप नावा सेवा बंदरगाह जो है ये कह सकते हो, ये ना कहना चाहो तो आप इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कह सकते हो, बात बराबर है। इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, वैसे मुंबई का सहायक बंदरगाह है। मुंबई का सहायक बंदरगाह, सबसे ज्यादा लोहा किस बंदरगाह से जाता है, नावा सेवा। इसका सहायक बंदरगाह है ये मुंबई का, इसका सहायक बंदरगाह है। तो प्रश्न ये बना था कि केवल एक खान ली कुद्रेमुख कर्नाटक की, उस कुद्रेमुख का लोहा जो है वो किस बंदरगाह से जाएगा, बेंगलोर से, है ना। और सबसे ज्यादा लोहा किस बंदरगाह से जाएगा, मुंबई से। सहायक मुंबई का सहायक है नावा सेवा, उससे जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सबसे ज्यादा जाएगा अपना नावा सेवा से, है ना। नेक्स्ट तमिलनाडु लिखा था ना, तमिलनाडु में कहाँ लिखा था, सेलम और गोवा लिखा था। कौन सी किस्म का लोहा देखते थे, सबसे उत्तम किस्म का, सबसे उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट। नेक्स्ट स्टार बनाते कुद्रेमुख खान का लोहा, कुद्रेमुख खान का लोहा, कुद्रेमुख खान का लोहा और कौन सा बंदरगाह है, मैंगलोर बंदरगाह से कुद्रेमुख खान का लोहा मैंगलोर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, मैंगलोर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख खान का लोहा मैंगलोर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। अब स्टार बनाए और सर्वाधिक लोहा देख रहे हैं, तो स्टार बना के भारत में सर्वाधिक लोहा भारत में सर्वाधिक लोहा मुंबई के सहायक नावा सेवा बंदरगाह, मुंबई के सहायक नावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में, मुंबई के सहायक नावा सेवा बंदरगाह, मुंबई के सहायक नावा सेवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। मुंबई के सहायक नावा सेवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। नावा सेवा किसका सहायक है, मुंबई का। फिर स्टार बनाया, कहाँ निर्यात किया जाता है, जापान और चीन। भारत का सर्वाधिक कच्चा लोहा